लुधियाना के सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर एनओसी हटाने की मांग को लेकर एकजुट हुए हेब्बोवाल प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के लोग। इसके साथ ही सब रजिस्ट्रार को मांग पत्र हेब्बोवाल प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान और तमाम प्रॉपर्टी डीलर सौंपते हुए तहसीलदार साहब ने मांग की हुई है और डिमांड करते हैं कि एनओसी चाहिए ने एनओसी गलाडा देता नहीं, जब कि असी सारे ने हर प्लाट की एनओसी अप्लाई की हुई है। सारा अप्लाई किए किसी साल हो गया, किसी 2 साल हो गए, किसी 2 महीने है तो किसी 6 महीने हो गए ना। एनओ दसन का कि किस तरह साड़ियां रजिस्ट्रियां होणगियां, किस तरह साडा काम चलेगा। ये सारा काम सिर्फ साडे तक ही सीमित नहीं है, एक गरीब परिवारों को इफेक्ट करता है, आम परिवारों को इफेक्ट करता है। पिछले 6 महीने तो आम परिवार रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे, बिजली के मीटर नहीं लगा पा रहे, कोई किराए पे बैठा है, कोई किस तरह किसको शिफ्ट होना है, जिन तक उसकी रजिस्ट्री नहीं होती अपना मकान नहीं सकता, अपना बाहर बैठा है कि मैं अपने घर के किस तरह जाना। ये बड़ी भारी प्रॉब्लम गरीब आदमी की इस टाइम बनी हुई है। अमीर आदमी तो अपने घर च बैठ सकता है, किस तरह भी कोई भी अरेंजमेंट कर सकता है। गरीब आदमी वास्ते बड़ी भारी प्रॉब्लम बनी है कि रजिस्ट्रियां नहीं होनी। जिस दिन रजिस्ट्री किस तरह हो भी गई, पहले हो गई महीना पहले, 6 महीने पहले, साल पहले हो गई, उन्होंने मीटर बिजली का मीटर अलाउड नहीं होता। वो भी बच्चे उन्होंने विकलांगे पे हैं कि किस तरह गर्मी का मौसम है, धुप चढ़ती है, गर्मी पैंदी है, पसीने निकलते हैं, बच्चे भी दुखी होंगे ने ते मां बाप भी उन्होंने देख के दुखी होंगे ने। ये सारे मसले का हल कटो इकट्ठे हुए हैं कि किस तरह का हल निकलेगा। ये कहते हैं जी गैर कानूनी कॉलोनियां हैं, कानूनी कॉलोनियां ते गैर कानूनी कॉलोनियां का सानू मतलब ही नहीं समझ आया। इन्होंने आज तक कोई पॉलिसी नहीं कटी कि जिस तरीके की कोई सरकार ने करी आज तक कोई ऐसी कॉलोनी के अप्रूव कटी है पिछले कुछ समय तो, जिस किसी गरीब परिवार को कोई घर अलाट किया है, किसी गरीब परिवार के बच्चे को कोई रहन थान दी हो, जो असी आज उपराला करते हैं असं दोषी करा दिते जाते हैं। गरीब परिवार कितने जाएगा यही पूछना साडा इन्हों मेमोरेंडम देने का कम है। सो आज बेनती है जितने बंदे पीछे खड़े हैं बैठ जाए, कृपा करके सारे ही बैठ जाए। हुण मैं सारे भाई कोई मतलब भाई भाई हैं सारे, चाहे कोई तहसीलदार साहब आ, चाहे कोई आप डीलर भाई आ, चाहे कोई रजिस्ट्रार आ, या कोई अपना मुख्यमंत्री आ, आप एक बंदे आ, इंसान के नाम भाई साहब कहते भी तुम नजायज कॉलोनियां कट्टियां बंद कर दो। असी थोड़ा कट रहे हैं, तुम कटवा रहे हो सातों, क्योंकि पुड्डा एक कानून होया, पुड्डा का कानून होया, पुड्डा आके सातों पैसे ले जाती है, असी भी दे दें। जो असी देने अज तो एक जो आम पार्टी नहीं बनी सी सरकार, केड़ी एनओसी पूछते सी, केड़ा ये दसो भी केड़ी फर्क नहीं सी देंगे, केड़ा इंतकाल नहीं सी करते, सब कुछ करते थे। इन्हों के घर जाके देखो कारा रखिया हुई ने, जेडे बंदे को रोटी खाने पैसे कारा देते फिरते बहाना ला देता एनओसी है नहीं जी, रुपया 15,000 दे दो जी। देखो मैं एक गल कहनी चाहना, पुड्डा के बड़े बड़े अफसर पैसे लेके जाते हैं जी, बड़ी अफसोस की गल है। जे कानून ये कानून समझन, असी भी कानून समझांगे, जे ये नहीं समझेंगे तो असी किवें समझांगे दसो। पहला जे पब्लिक के वास्ते सरकार बनी आ, पब्लिक नूं सरकार ने कुछ दसना वा, ना कि पब्लिक ने सरकार नूं दसना वा। मैं तहसीलदार साहब को भी कहना, मैं सारे कहना जो बीते आके बिल करनी डिबेट कर लूगे, मैं कहना भाई साहब तुम सारे पैसे लेंगे थे, अभी तक कॉलोनी कट्टी नहीं, कोई सारे भरावां ने कट्टिया हुई ने। असी झूठ बोल के जाना भी असी 2 मिनट स्पीच की चले गए, इतने बिठा लिया तो बिठा के ड्रामा कर लिया, ये भी करना है। अज तो असी आगे ट्रायल दिखा रहे हैं, तो ट्रायल आया भी असी आए हैं, पर आने वाले समय के बहुत ज्यादा गर्म होना है काम ने जी। ये तुम अपनी एनओसी, असं कहते तुम इतने बंदा बिठा दो एनओसी कटाने वास्ते, असं जिन्ने गज का पैसे तुम मंगोगे अं दे के एनओसी कटा के रजिस्ट्री करा देंगे। अगे कॉलोनियां ना कट्टन दो, पुड्डा की जिम्मेवारी है, पुड्डा ने नहीं कट्टन देनी है। जो पुड्डा ने कॉलोनी कट्टन नहीं देनी, असं कट्टनिया नहीं है।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ 20 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਿੱਟੂ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। लुधियाना के पश्चिमी तहसील ऑफिस के बाहर, जहां पे प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है एनओसी और मीटर लगाने के बारे में। आइए बाकी की बातें हम यहां से जानते हैं कि कुछ लोगों से कि क्या मामला है। नमस्कार सर। सर क्या है मामला, प्रोटेस्ट आज किस वजह से किया है? प्रोटेस्ट हमारा हैबोवाल प्रॉपर्टी डीलर एंड कॉलोनाइजर एसोसिएशन की तरफ से है, क्योंकि पंजाब सरकार ने हमारे ऊपर एनओसी लगाया था। वो एनओसी जब इनका मन करता है बंद कर देते हैं, जब इनका मन करता है खोल देते हैं। अभी एनओसी का मामला जो है कोर्ट में भी गया हुआ है, पर हम कहते हैं कोर्ट में आप अपना लड़ो, लेकिन हमारे जो गरीब परिवार है जिन्होंने प्लाट लिया है, जिन्होंने मीटर लगवाना है, वो नहीं लग रहे हैं, ना ही रजिस्ट्री हो रही है। और कॉलोनाइजर को, प्रॉपर्टी डीलर को अपनी पेमेंट का भुगतान भी नहीं दे रहे हैं लोग। पहले वो बोलते हैं एनओसी लाओ तो करो, सारा चक्का जाम हुआ पड़ा है। एक प्रॉपर्टी डीलर से लेके राजमिस्त्री नीचे तक सब मीटर, पानी, ये वो सब परेशान है। इस हिसाब से हमने आज धरना लगाया है ताकि एनओसी बंद की जाए और हमारी रजिस्ट्रियाँ करने की कार्रवाई शुरू की जाए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जैसे एनओसी जो लगाया सरकार ने, तो पहले से एनओसी इस सरकार ने तो लागू नहीं किया, पहले से पहले से लागू है। ये सुखबीर सिंह बादल अकाली दल ने लागू किया था। ये अभी उस समय इसके चार्ज भी कम थे, पर इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी हमारे कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलरों को बैठ के, हमारे को इन्होंने बोला था पर एकड़ के हिसाब से, पर जब इन्होंने पॉलिसी दूसरा किया है सामने हमारे, तो हमारे गजों के हिसाब से बोल दिया है। कहाँ 5,20,000 का किला था, इन्होंने 52 लाख का किले की फीस जमा करवाने को बोला। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, नई सरकार से? नई सरकार से मांग करते हैं हम भाई एनओसी हमारी बिल्कुल हटाई जाए ताकि रजिस्ट्री में कोई बाधा ना आए, क्योंकि एनओसी के बेस बनाकर ये जो गलाडा है, गलाडा भी हमारे कॉलोनाइजर फीस भराना चाहते हैं, पर फीस भराने के ये लोग अड्डा बना हुआ है भ्रष्टाचार का गलाडा। उसकी वजह से ये लोग बाकी लोगों को बोलते हैं भी 2, 4, 5 लाख रुपये दो, फीस ना भरवाओ, भी आप अपना कॉलोनी काटते जाओ। एक तो ये सबसे बड़ा घोटाला ये है, इसको एनओसी हटाया जाए और कॉलोनाइजर की कॉलोनियों के काटने की पॉलिसी बिल्कुल सरल बनाई। सर ये नहीं लगता कि आप कह रहे हो कि एनओसी हटाया जाएगी, सरकार की रेवेन्यू का क्या होगा, क्योंकि कुछ संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल ही हटाने से सरकार की जो है वो खजाना ऑलरेडी पहले से खाली है और इससे और भी हो सकता है कुछ नुकसान। सर हमारे प्लाट होल्डर को ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਹੈਬੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਐਨਓਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਐਨਓਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਗੈਰ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ